हाय गाइस, आज मुझे गुरु के बारे में आपके साथ बात करनी है। एक रियल में जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे गुरु होते हैं, उनकी ऐसी तो क्या क्वालिटीज़ होती है, ऐसे तो कौन से गुण होते हैं कि जो आपको पता होने चाहिए। ओके, बिकॉज़ मैं काफ़ी ज़्यादा आपके साथ चक्र के बारे में, कुंडलिनी के बारे में बात कर चुकी हूँ, थर्ड आई के बारे में बात कर चुकी हूँ, और ये सारे टॉपिक्स रिलेटेड है गुरु से। कहीं ना कहीं मेरे कमेंट्स में मैंने कई बार देखा है लोगों को मुझसे पूछते हुए कि प्रीति कहाँ से हम ढूंढे ऐसे गुरु। तो यहाँ पर हम गुरु के कुछ गुण जानने वाले हैं कि ये जो सारे गुण हैं आपको मदद करेंगे अपने गुरु ढूंढने के लिए। ओके, और इतने ज़्यादा गलत फहमियाँ लोगों के मन में होती है, शायद आपके मन में भी हो सकती है कि अगर कोई व्यक्ति सच में बहुत अच्छा गुरु है तो उनमें कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए क्या। या तो काफ़ी लोगों के मन में सिर्फ ऐसे मिथ्स होते हैं, मिथ्या सारी बातें होती है कि जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। अब अगर मैं आपसे कहती हूँ कि आपके मन में गलत फहमी है, आपके मन में मिथ्या बातें छुपी हुई है, डोंट वरी, कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति ऐसी गलत फहमियों में ज़रूर होता है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, तो हाँ, इसी वीडियो में देखते रहे और हाँ, स्टे ट्यून्ड। चलिए तो जानते हैं। अब काफ़ी बार जब लोग कहते हैं कि हाँ बहुत अच्छे गुरु होने चाहिए, हमें अच्छे वाले गुरु चाहिए, तो वो हमें कहाँ ढूंढने चाहिए। ओके, तो अब यहाँ पर मैं आपको गुरु के गुण कुछ बताने वाली हूँ, और जो गुण मैं आपको बताऊँगी उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि एक रियल गुरु में आपको क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। ओके, बिकॉज़ काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि जो रियल में आपको अपने पावर्स दिखाए सारे, पता नहीं माउंटेन को उठाकर दिखाए या फिर हवा में कुछ उड़ाकर दिखाए, अगर ऐसा है तो तो ही वो रियल में स्पिरिचुअल व्यक्ति है, बहुत ही स्पिरिचुअली पावरफुल है। उसी के पास आप जा सकते हैं एज अपने गुरु को मानने के लिए। ओके, तो ऐसी गलत फहमियों में मत रहिए। ओके, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा पावरफुल होने भी वाले हैं तो वो आपके सामने अपने पावर का प्रदर्शन नहीं करने वाले हैं, अपनी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करने वाले हैं। सच में जो स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं वो कभी भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते हैं। ओके, बिकॉज़ उनको करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। जिस व्यक्ति को अपने आप को साबित करने की ज़रूरत पड़ती है वो व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकता है या अपने बारे में कुछ बड़ी बड़ी बातें करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन जिस व्यक्ति को उसको एक लेवल मिल चुका है, वहाँ पर उसको अगर कोई कंसिडर करे, कोई उसको माने या ना माने, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये होता है पावर गुरु का। आप भले उनको पावरफुल मानो या ना मानो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पहला पॉइंट कि जो बहुत आपके जो गुरु है, अगर कोई भी गुरु बहुत ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं तो उनका जो डिसिप्लिन का लेवल होगा कि जो आपको फॉलो करना होगा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होगा। और इसका आपको एग्जाम्पल देती हूँ तो द्रोणाचार्य बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल है। बहुत अच्छे गुरु थे द्रोणाचार्य। और एकलव्य, आपको, मुझे पता है कि ये स्टोरी मैक्सिमम लोगों को पता होगी जो ये वीडियो देखेंगे। एकलव्य वो चाहते थे द्रोणाचार्य उनको उनके शिष्य बनाए, लेकिन द्रोणाचार्य ने डिसाइड कर लिया था, उन्होंने निर्णय ले लिया था कि उनके शिष्य जो है सिर्फ राज परिवार से होंगे, ताकि राज परिवार को काम आ सके, ऐसी विद्या वो सिखा सके ताकि कोई और उन पर विजय ना हो सके। तो ये उनकी वजह थी, सिंपल रीज़न था। तो उस टाइम पे एकलव्य ने क्या किया, द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाकर उस मूर्ति को उन्होंने गुरु माना, और द्रोणाचार्य को वो छुपते छुपाते हुए देखते थे कि वो अर्जुन को, पांडवों को कैसी शिक्षा देते थे। फिर वही शिक्षा वो खुद आकर प्रैक्टिस करते थे। जो मूर्ति बनाई थी उसे गुरु मान लिया था। जब एक दिन द्रोणाचार्य ने देखा कि एक बच्चा एकलव्य वो शायद अर्जुन से भी बेहतर युद्ध कौशल दिखा रहा है, बहुत अच्छी तरह से बाण की विद्या उसने सीख ली थी, उसे बिल्कुल नहीं पता था कि उसका गुरु कौन हो सकता है। तो उन्होंने एकलव्य के पास जाकर पूछा, और एकलव्य ने उनको उनकी मूर्ति दिखाई कि देखिए गुरुजी, मैंने आपकी मूर्ति को अपना गुरु माना है और मैंने ये
इसीलिए मैंने आपके द्वारा ये सीखा है। तो जैसे मैंने कहा, बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता है, बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं जो रियल गुरु होते हैं वो। द्रोणाचार्य ने उससे गुरु दक्षिणा मांगी। गुरु दक्षिणा में क्या मांगा कि उसका राइट हैंड का थंब उसको दे दे, राइट हैंड का अंगूठा उसको दे दे। अब यूजुअली जब बाण वाली जो विद्या होती है उसमें अंगूठा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी का पास अगर एकलव्य का अंगूठा नहीं है तो वो शायद अच्छी बाण विद्या नहीं, अच्छे तरह से बाण वो नहीं चला पाएगा या बिल्कुल नहीं चला पाएगा। तो ये होते हैं रियल गुरु। और ऐसे गुरु जो होते हैं, सिर्फ दुनिया भर के जितने भी लोग हैं उसमें से 0.01% लोग ऐसे गुरु के सामने खरे उतर सकते हैं उनके शिष्य की तरह। बाकी जो दूसरे हैं उनको तो अरे ये गुरु अच्छे नहीं है, इनको तो ऐसा है। कई बार लोग क्या करते हैं, जब गुरु इतना डिसिप्लिन है, गुरु में इतना ज़्यादा पावर है, वो देखकर उनका ईगो जाग उठता है। ये अपने आप को समझते क्या है, इससे तो बेहतर कि मेरे अंदर ऐसे फीलिंग्स है। कई बार ऐसा होता है। ओके, तो अगर देखिए, अगर आपको मैं बताऊं कि जब आप किसी को आप गुरु मानते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके अंदर का ईगो आपको आपके गुरु के अंदर से फॉल्ट ढूंढने की कोशिश करवाए, गुरु की खामियां ढूंढने के ऊपर आपको मजबूर कर देगा आपका ईगो। बिकॉज़ ईगो को ही मारना है, कि जो इस आध्यात्मिक जर्नी का मेन रीज़न है, मेन पर्पस है। ईगो को बिल्कुल मारना है, उसको बिल्कुल शून्य करना है। और वो करते करते बहुत ज़्यादा आपके लिए कठिन आपकी परीक्षा होने वाली है। सबसे कठिन परीक्षा आपकी गुरु आपको देंगे। और मुझे पता है, ऐसी काफ़ी लोग कहते हैं कि अच्छा, लेकिन लाइफ में तो ऑलरेडी इतनी डिफ़िकल्टीज़ होती है तो हमें गुरु वापस क्यों टेस्ट करेंगे। अगर आपके गुरु रियल में गुरु बहुत अच्छे पावरफुल है तो वो ज़रूर आपको टेस्ट करेंगे। ओके, और वो खुद डिसाइड करेंगे कि वो आपको एज अ शिष्य एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि नहीं। कुछ टाइम पहले मैंने ऐसा पोस्ट डाला था कि गुरु दक्षिणा अवश्य लेते हैं, और कुछ लोगों को पसंद नहीं आया था। लेकिन मतलब वो तो राजघराने के लोगों के पास ही गुरु दक्षिणा लेते हैं, ऐसा नहीं है। गुरु दक्षिणा वॉज बाय डिफ़ॉल्ट। हर एक व्यक्ति किसी के पास भी गुरु होते थे वो कुछ न कुछ गुरु दक्षिणा देते थे। ओके, और जो गुरु मांगे वो देना है, ऐसा नहीं कि आपको मर्ज़ी आया वो देना। गुरु दक्षिणा, दिस इज़ वाई द रीज़न कि सबसे कठिन चीज़ होती थी गुरु दक्षिणा। बिकॉज़ गुरु अगर अपना 100% एनर्जी उसके शिष्य को देते हैं तो फिर गुरु दक्षिणा भी ऐसी ही होती है। ओके, जैसे कृष्ण के पुत्र जो साम थे, उसके पास काफ़ी पावर्स थे, काफ़ी नेगेटिव पावर्स थे। तो उसके गुरु सांदीपनी ऋषि ने सारे के सारे नेगेटिव पावर्स उनके ले लिए थे और उसको बिल्कुल एक आम आदमी के जैसा बना दिया था। जस्ट बिकॉज उन्होंने कहा कि आज के बाद तुम्हारी सारी शक्तियाँ मैं गुरु दक्षिणा के रूप में ले लेता हूँ, तुमसे सारी शक्तियाँ छीन लेता हूँ। देखिए, ये जो गुरु होते हैं उनको समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल होता है। अब काफ़ी ज़्यादा लोग, मान लीजिए कि कोई बहुत ज़्यादा धनिक व्यक्ति है, उसके पास शायद किसी गुरु ने कुछ और मांगा, मे भी सारे पैसे मांग लिए। अगर किसी के मन में पैसे के लिए बहुत ज़्यादा माया थी, उसके पास शायद पैसे मांग लिए, तो दुनिया भर में लोग उसे ऐसे गुरु को बदनाम कर देते हैं कि अरे ये तो पैसे के भूखे हैं, ये है वो है। सी यस, दैट इज़ पॉसिबल। ओके, शायद कोई गुरु ऐसे हो भी सकते हैं कि जो बहुत ज़्यादा धन मांग भी सकते हैं, लेकिन वो ऐसी ही चीज़ मांगेंगे जो आपके मन में बहुत ज़्यादा जिसकी माया है। और तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो। ओके, दूसरी बात एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है लोगों के मन में कि गुरु है मतलब कोई पावरफुल गुरु है, अगर कोई बहुत ही ज़्यादा पहुँचे हुए बाबा है, गुरु है, तो वो आपके हर मुश्किल सवाल के जवाब देंगे और आपको कुछ बड़े बड़े पावर्स भी दिखाएंगे, कुछ बड़ी बड़ी सिद्धियाँ भी दिखाएंगे। सी इट इज़ नॉट नेसेसरी। जो गुरु होते हैं उनके पास जितने पावर्स होते हैं, शायद अगर उनके पावर्स है भी तो वो कभी भी किसी के सामने उसका प्रदर्शन नहीं करेंगे।
काफ़ी लोग होते हैं कि उनको लगता है कि हाँ, अगर ये व्यक्ति कोई पावर्स दिखाए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तभी चल के हम उसको अपना गुरु मान सकते हैं। ऐसे गुरु अगर आपको मिल भी गए गलती से, तो वो आपको दूर से ही भगा देंगे, ओके। बिकॉज़ अगर आप उनको टेस्ट करने वाले हैं तो वो उससे भी बड़ा टेस्ट आपका ले लेंगे और फिर देखेंगे कि उसमें आप कितने खरे उतर पाते हैं। बहुत ज़्यादा गुरु ऐसे हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा जब वो आपको टेस्ट करेंगे। कुछ साल के बाद आपको उनका जो टेस्ट था वो पता चल सकता है, ओके। अगली बात, जैसे मैंने क्वेश्चंस के बारे में कहा, कुछ लोगों के मन में सवाल होते हैं, तरह तरह के सवाल होते हैं कि हाँ, ये सवाल है, ये सवाल है। मुझ भी काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं और लोग इंटेंशनली कई बार बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं, देखना चाहते हैं कि सच में इस व्यक्ति के अंदर पावर है कि नहीं। सबसे पहली बात, जो रियल गुरु होने वाले हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आप उनको हायर लेवल का मानो या लोअर लेवल का मानो। दूसरी बात, गुरु जो होते हैं, जो रियल गुरु होते हैं, वो आपके सारे सवालों के जवाब नहीं देंगे। अगर आप 10 सवाल पूछेंगे तो 2 जवाब देंगे। जो ज्ञान जिस समय पर ज़रूरी होता है उसी समय पर आपके लिए वो ज्ञान आपको दिया जाएगा, अदरवाइज़ नहीं दिया जाएगा। और आजकल तो पता नहीं लोगों को क्या लगता है, अच्छा ये सवाल का जवाब नहीं दे पाए मतलब दिस पर्सन इज़ नॉट द राइट गुरु। अच्छा, ये मतलब कुछ सिद्धियाँ दिखाने को कहा हमने और ये इतना भी हमें नहीं दिखा पाए, मतलब दैट पर्सन इज़ नॉट द राइट गुरु। अगर इस तरह से गुरु को परखने की कोशिश करोगे, हाँ, मैंने ये ज़रूर कहा है कि आपको गुरु पहचानना कैसे है, लेकिन गुरु की परीक्षा आपको नहीं लेनी है। ये बात याद रख लो। अगर आपने अपनी गुरु की परीक्षा लेना डिसाइड किया, सोचा भी मन में, आपके गुरु आपकी ऐसी परीक्षा लेंगे 10 जन्म तक आप गुरु की परीक्षा लेने का विचार भी मन में नहीं लाओगे, ओके। उनका जो गाइडेंस होगा, जो वो आपको बताएंगे कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा बेतुका सा लगे आपको। जैसे आपको ये भी बता सकते हैं कि उस गांव में अगर आप जाते हैं तो उस कुएं का पानी आपको नहीं पीना है, और जब आप उस गांव में जाते हैं तब सब लोगों की तारीफ़ें आप सुनते हैं कि अरे यार, इस कुएं का पानी बहुत अच्छा है, और आप कहेंगे ओ माय गॉड, ये गुरु ने मुझे ये कुएं का पानी मना क्यों किया। लेकिन फिर आपके ऊपर है। तो ये हो गया स्पेसिफिक गाइडेंस। और जैसे मैंने कहा, बहुत ही मुश्किल गाइडेंस होता है, जैसे कि लोहे के चने चबाने के बराबर। लेकिन हाँ, अगर आप वो कर सकते हैं तो फिर आपके लिए अच्छा है। आपके गुरु को पता होगा कि आपके लिए जीवन में कौन सा मार्ग सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है, और वो मार्ग आपको आपके गुरु देंगे, ओके। एक और आपको गलतफहमी बताऊं, काफ़ी लोगों ने ये कमेंट्स में लिखा है कि अगर आपके पास एक सच्चा गुरु है, आपको एक सच्चा गुरु मिला है, तो वो कभी भी आपको आध्यात्मिक जर्नी में नकारात्मक अनुभव नहीं करने देंगे। भाई, दैट्स नॉट द राइट थिंग, ओके। हाँ, ये बात सही है, अगर आपको कोई सही गुरु मिले हैं, वो कम से कम आपको दुख भोगने पड़े उतने लेवल तक आपको गाइडेंस दे सकते हैं। जैसे कि अगर कोई रियल गुरु आपको मिले हैं, हमने ये हर जगह पर सुना है, राइट। कुंडलिनी की जो जर्नी होती है आसान नहीं होती है, लाइफ एक रोलर कोस्टर बन जाती है। तो ये जो गुरु है, अगर आपके रियल वाले जो गुरु हैं उनसे गाइडेंस आपने लिया है, तो आपके जीवन में कुछ ऐसा होगा अप्स एंड डाउन्स। और गुरु के बिना अगर गलत वाला गाइडेंस या फिर कुछ भी गाइडेंस आप ना फॉलो करें तो कुछ ऐसा होगा अप्स एंड डाउन्स, ओके। तो ये डिफरेंस है। ये मत समझो कि टोटली ज़ीरो प्रॉब्लम्स हो जाएंगे आपके गुरु सारे आपके दुख उसके ऊपर ले लेंगे। ऐसी गलत फहमी में मत पड़िए, ओके। एक और गलत फहमी है जो मैंने काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स में पढ़ी है। कुछ लोग मानते हैं कि अगर सही वाले गुरु मिले तो एक ही बार में पूरी कुंडलिनी अवेकनिंग वो करवा सकते हैं। नॉट नेसेसरी, ये भी सही बात नहीं है, ओके। अगर किसी व्यक्ति का सारी जो नाड़ियों का और चक्र का जो पाथ है, अगर उसमें किसी तरह के ब्लॉकेजेस नहीं है, कोई भी अड़चने नहीं है, तो वो एक बार में खुल सकता है। लेकिन
कोई सही वाले गुरु है और उसके पास अगर कोई व्यक्ति गया है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी ब्लॉकेजेस है, तो वो एक बार में नहीं करके देंगे आपको। ये गलतफहमी में मत रहिए, ओके। उनका जो गाइडेंस होगा, जो गाइडेंस वो आपको फॉलो करने को बोलेंगे, कई बार वो बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा। जैसे कि आपको बताऊं कि आपके कोई टीचर है, ओके, मान लीजिए कि आपके कोई टीचर है, स्कूल के टीचर, जो आपको शायद बहुत अच्छे लगते हैं, तो आपके गुरु ये भी कह सकते हैं कि उस टीचर के साथ आप ज़्यादा घुलना बंद कर दो, ओके, या तो उस टीचर के हाथ का खाना खाना बंद कर दो, ये भी कह सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं और गुरु के बारे में और तो बहुत ज़्यादा अलग अलग बातें होती हैं, लेकिन ये कुछ बातें हैं कि जो बहुत इम्पॉर्टेंट थी शेयर करना। अब एक और बात, वैसे तो वीडियो ख़त्म हो चुका है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं कि जो मुझे पूछते हैं, अच्छा आपके गुरु कौन है, ये है वो है, क्या है आपका प्रोग्रेस, कहाँ तक आपको एनर्जी या कुछ मिला है। तो सबसे पहले मेरा जवाब जैसे हमेशा के लिए रहता है वैसा ही होगा। अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को सीक्रेट रखें, आपके स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को सीक्रेट रखें, आपके स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को सीक्रेट रखें। आपके गुरु को भी, अगर आप गुरु के बारे में भी बात नहीं करना चाहते हैं, देन इट इज़ ऑल्सो फाइन। तो यही सारी बातें मैं अप्लाई करती हूँ खुद। मैं खुद किसी के साथ कुछ शेयर नहीं करती। तो अगर आपने ये कमेंट में पूछा तो माफ़ कीजिएगा कि उसका जवाब मैं नहीं दूंगी कि आपके गुरु कौन है या फिर आप कौन सा पाथ फॉलो करते हैं। ये सारे सवाल के जवाब शायद मैं नहीं दूंगी, ओके। तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा रखती हूँ कि आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक बटन ज़रूर क्लिक कीजिए, और अगर आपको अच्छा लगा है तो ये वीडियो दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ओके। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस, बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मेरे चैनल से सब्सक्राइब रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशंस सिलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। अब काफ़ी ज़्यादा लोग ये ट्रिक जो है ये मेरे ऊपर अप्लाई करते हैं, बिकॉज़ ये देखना चाहते हैं कि ये चक्र के बारे में मैं जब सिखाती हूँ, थर्ड आई के बारे में सिखाती हूँ, तो कुछ बहुत ही बदतर कमेंट्स लिखते हैं और फिर देखना चाहते हैं कि मैं क्या रिस्पॉन्ड करती हूँ, ओके। तो देखिए, अगर आप किसी के भी बारे में, किसी के भी लिए कुछ बुरा भला लिखते हैं तो वहाँ पर आपके कर्म भी इकट्ठा होते हैं, ओके। तो आपको कुछ उस तरह से कोशिश नहीं करनी है इंसान को पहचानने के लिए। ये मैंने कई बार देखा है, एंड आई डोंट नो कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। आप जो लिखते हैं वो आपका चरित्र दिखाते हैं, वो आपका कैरेक्टर दिखाते हैं, और इसीलिए मुझे पता है इंटरनेट के ऊपर शायद हर एक व्यक्ति पता नहीं अंट शंट लिखता रहता है, कहीं पर भी वो गुस्से में है, किसी और का गुस्सा इंटरनेट के ऊपर किसी और के कमेंट में डाल दिया। ये कई बार मैंने देखा है, और ये करना आई डोंट थिंक ये करना जायज़ नहीं है, बिकॉज़ यहाँ पर भी देखो, छोटी छोटी बात में हर एक व्यक्ति की परख होती है, इंसानियत की परख होती है। फिर आपके ऊपर है कब आप इंसानियत के जो कंसिडरेशंस है उस पर आप खरे उतरते हैं और कब आप फिसल जाते हैं। तो